सुपर योद्धा साजिद एपिसोड 5 भविष्य की परछाई। जब साजिद वृक्ष द्वार के भीतर गया, उसने पाया कि वक्त रुक चुका था। हर दिशा में गाढ़ा धुआं और उन धुंधलों के बीच एक उज्ज्वल रेखा जो समय को चीरती चली जा रही थी। ये कौन सी जगह है? साजिद ने धीमे से पूछा। एक गूंजती आवाज आई। ये कालशून्य है, वो स्थान जहां न अतीत है न भविष्य, सिर्फ संभावनाएं। साजिद आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे अपने ही प्रतिबिंब दिखे, पर ये प्रतिबिंब सामान्य नहीं थे। एक में वो घायल था, दूसरे में वह शक्ति से पागल, तीसरे में वह एक ऐसा तानाशाह बन चुका था जो पूरे वेल्तोरिया पर शासन कर रहा था। क्या ये मेरा भविष्य है? एक रहस्यमयी छाया सामने आई। ठीक वैसा ही चेहरा जैसी साजिद की आंखें, पर उनमें केवल अंधकार। मैं भविष्य का तू हूं, पर एक ऐसी राह पर चला जहां सिर्फ ताकत मायने रखती है, इंसानियत नहीं। दोनों आमने सामने थे। वातावरण सघन हो चुका था। अगर तू अपने डर पर काबू नहीं पाएगा तो तू मुझ में बदल जाएगा, और तब कोई स्तंभ तुझे नहीं पहचान पाएगा। साजिद ने आंखें बंद की, अपने भीतर देखा। वो हल्की सी बैंगनी ज्वाला जो हर संघर्ष के बाद थोड़ी और प्रज्वलित हो जाती थी। मैं अंधकार से नहीं डरता, मैं उसे समझना चाहता हूं ताकि रोशनी सच्ची हो। सामने वाला हंसा। तब तू परीक्षा पार कर चुका है। धीरे धीरे वह छाया फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह एक नई रेखा उभरी। उस रेखा के ऊपर एक चिन्ह था, एक ऐसा रहस्यमयी प्रतीक जिसे गुप्त सभा ने भी कभी पूरा नहीं समझा। ये क्या है? साजिद ने पूछा। एक नई आवाज आई, उस स्त्री की जिसने पहले मंत्र मुक्ति द्वार का संकेत दिया था। यह रहस्यमयी रैंक का पहला संकेत है जो केवल उन्हें दिया जाता है जो आत्मा के पहले द्वार को पार करते हैं। साजिद पीछे मुड़ा। काल शून्य अब गायब हो रहा था और अब उसके भीतर सिर्फ एक सवाल था। अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो अंत कैसा होगा? अगली कड़ी में स्तंभ का रक्षक द्वार, जहां साजिद एक ऐसे द्वार पर पहुंचेगा जिसकी रक्षा करता है एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति 8। स्तंभ का रक्षक द्वार वो पहाड़ियों के बीच एक छिपा हुआ परिसर था। पत्थरों में जड़े प्राचीन संकेत और बीचों बीच एक विशाल द्वार जिसके ऊपर लिखा था, जहां चेतना मौन है वहीं द्वार खुलता है। साजिद यहां पहली बार किसी ऐसे स्थान पर आया था जो स्वयं जीवित प्रतीत हो रहा था। द्वार से अजीब सी धड़कनें आ रही थीं, जैसे वहां कुछ सो रहा हो, बहुत गहराई में। यही है वो स्थान? साजिद ने बुदबुदाते हुए कहा। जैसे ही उसने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, पूरा परिसर कांप उठा और उसके सामने प्रकट हुआ एक धातु कवच में बंधा रक्षक जिसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं। ठहर, ये द्वार तेरे लिए नहीं है। साजिद ने अपनी सांस कसी। मैं कोई अंधिकारी नहीं, मुझे यहां का संकेत मिला है। रक्षक एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, तू संकेत लेकर आ सकता है, पर द्वार खोलने की योग्यता लेकर नहीं, क्योंकि मैं हूं 8वां स्तंभ रक्षक और मेरी शक्ति शुद्धता को परखने वाली अग्नि है। अगले ही पल परिसर में ज्वालामयी चिन्ह बन गए और साजिद उनके केंद्र में घिर गया। हर चिन्ह उसकी आत्मा को टटोलने लगा। उसके भय, उसके क्रोध, उसके पूर्वजों की स्मृतियां, सब कुछ खुलने लगा। ये क्या हो रहा है? साजिद घबरा गया। रक्षक की आवाज आई, यह शुद्धि परीक्षा है, इससे कोई नहीं बच सकता, न कोई झूठ बोल सकता है। तू कौन है ये तुझे खुद बताना होगा। साजिद की आंखों के सामने छाया वो दृश्य जब उसने अपने दोस्तों को खोया, जब उसे धोखा मिला, जब उसने अपनी शक्ति से घृणा की। लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी, अपने भीतर की। मैं साजिद हूं, मैं खोया नहीं, मैं बदल रहा हूं। मैं फिर उठूंगा, क्योंकि शक्ति मेरी पहचान नहीं, मेरी यात्रा है। एक तेज चमक हुई, सभी अग्निचिन्ह शांत हो गए। रक्षक मुस्कुराया, तू परीक्षा पार कर गया है। अब तुझे वो द्वार मिलेगा जहां 8 रैंकों से परे की शक्ति सो रही है। साजिद ने द्वार की ओर देखा। अब वह खुल चुका था, पर भीतर केवल अंधकार था, और उस अंधकार में गूंज रही थी एक रहस्यमयी धड़कन। क्या ये रहस्यमयी रैंक की ओर पहला कदम है? साजिद ने सोचा।
चेतना का शून्य, जहां साजिद को मिलेगा एक ऐसा सत्य जो वेल्तोरिया की रचना से भी पहले का है। चेतना का शून्य अंधकार के उस द्वार से भीतर कदम रखते ही साजिद को एक विचित्र अनुभूति हुई। न कोई धरातल था, न आकाश, न समय था, न दिशा, बस एक खालीपन, जैसे वह किसी चेतना के मौन हृदय में प्रवेश कर चुका हो। यह कैसा स्थान है? साजिद ने सोचते हुए कहा। अचानक चारों ओर हल्की रोशनी चमकी और उसके सामने प्रकट हुए 3 प्राचीन प्रतीक। हर प्रतीक हवा में तैर रहा था और कंपन कर रहा था। 1, एक नीला वृत्त, शांति और अंतर्दृष्टि का प्रतीक। 2, एक लाल त्रिकोण, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक। 3, एक सुनहरी रेखा, रहस्य और शाश्वत शक्ति का प्रतीक। ये क्या है? साजिद ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां नीले वृत्त से छुईं, उसके मस्तिष्क में एक आवाज गूंजी। शक्ति की उत्पत्ति रैंक से नहीं, उद्देश्य से होती है, परंतु उद्देश्य बिना चेतना के भ्रम है। साजिद स्तब्ध था। वह जान गया कि यह स्थान चेतना शून्य है, एक ऐसी जगह जहां योद्धा स्वयं से सामना करता है। यहां उसे ना कोई रक्षक मिलेगा, ना कोई शत्रु, बस वो स्वयं। तभी एक आकृति उभरी, ठीक साजिद जैसी। वही चेहरा, वही आंखें, मगर एक अंतर था। उसकी आंखों में घृणा और अहंकार था। मैं वो हूं जो तू बनने से डरता है, वह बोली। तू जितनी शक्ति पाएगा उतना ही खोएगा, और अंत में तुझ में कुछ भी सजिद नहीं बचेगा। यह उसका छाया रूप था, जो हर शक्तिशाली योद्धा की आत्मा में जन्म लेता है। तू मुझसे बच नहीं सकता, मैं तेरा भविष्य हूं, वह गूंजा। साजिद ने उत्तर दिया, शक्ति मेरा मार्ग है, मेरी परछाई नहीं। मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझे स्वीकारता हूं। एक जोरदार टकराव हुआ। दोनों सजदों की शक्तियां टकराईं, लेकिन इस बार लड़ाई जीतने की नहीं थी, समझने की थी। और जैसे ही साजिद ने अपने भीतर के उस डर को अपनाया, वो आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब उस सुनहरी रेखा ने चमकना शुरू किया और एक नई आकृति बनी, एक रहस्यमयी रैंक का संकेत जो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं था। तू तैयार हो चुका है अगले सत्य के लिए, आवाज आई। दिव्य अस्त्र और अनदेखा दुश्मन। जहां साजिद को मिलेगा एक ऐसा अस्त्र जो चेतना से जुड़ा है, और सामने आएगा उसका सबसे पहला असली शत्रु। दिव्य अस्त्र और अनदेखा दुश्मन चेतना शून्य से बाहर आते ही साजिद का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई स्थिरता थी। वो जान चुका था, शक्ति पाने से पहले स्वयं को जीतना पड़ता है। उसके सामने अब एक नई राह खुल चुकी थी, एक नीलवर्ण द्वार जिस पर कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ प्रतीक। जब साजिद ने उस द्वार को छुआ, एक रहस्यमयी प्रकाश उस पर बरसा और एक दिव्य अस्त्र उसके सामने प्रकट हुआ। एक भाला, मगर पारदर्शी, जैसे वो शुद्ध ऊर्जा से बना हो। ये है आत्मास्त्र, जो सिर्फ उस योद्धा को मिलता है जिसने अपनी आत्मा से अंधकार को पार किया हो। इस अस्त्र की शक्ति तेरी चेतना से बंधी है, जितनी गहराई उतनी धार। साजिद ने उसे थामा और उस पल उसके सामने जमीन फटने लगी। एक दरार से उठी एक काली धुंध और उसमें से निकला एक चेहरा, बिल्कुल मानवीय, पर आंखें बिना पुतलियों की। अंततः तू आ ही गया। मैं तेरा पहला असली शत्रु हूं, जिसे तेरे जन्म से पहले ही भेजा गया था। साजिद चौंक गया। कौन है तू? तू शक्ति स्तंभ का रक्षक नहीं लग रहा, ना ही कोई योद्धा। मैं हूं विलोपन योद्धा, जिसका जन्म तुझे मिटाने के लिए हुआ, और मेरी शक्ति है स्मृतिहरण। अगले ही क्षण साजिद के मस्तिष्क में हलचल मच गई। उसे अपने गुरु का चेहरा याद नहीं आ रहा था। फिर अपनी मां की आवाज, फिर बचपन की पहली लड़ाई। तू मेरी यादें छीन रहा है? साजिद चीखा, क्योंकि तेरी शक्ति उन्हीं से जुड़ी है। जैसे जैसे तू भूलता जाएगा, तेरा अस्त्र कमजोर होता जाएगा। लेकिन तभी साजिद की आंखों में मंत्र मुक्ति द्वार की बैंगनी चमक लौटी। मुझे भूलने के लिए याद करने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर हर क्षण छिपा है। उसने आत्मास्त्र को घुमाया और वो भाला अब प्रकाश से जलने लगा। मेरी आत्मा ही मेरा अस्त्र है और ये कोई नहीं छीन सकता। एक तीव्र टक्कर हुई। धुंध का शत्रु चीखा, कांपा और
अंततः बिखर गया। लेकिन जाते जाते वो एक वाक्य छोड़ गया, जो मुझे भेजा है वो जान चुका है कि तू जाग चुका है, अब असली युद्ध शुरू होगा। साजिद। चिन्ह और छाया। जहां साजिद को मिलेगा एक प्राचीन शक्ति चिन्ह, और वो छाया फिर लौटेगी, इस बार किसी और के शरीर में। चिन्ह और छाया धुंध के योद्धा को हराने के बाद साजिद का शरीर थका जरूर था, पर उसकी आत्मा पहली बार शांत थी। आत्मास्त्र उसकी पीठ पर बंधा हुआ था और उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक ऐसी शक्ति जो बाहर से नहीं भीतर से जागी थी। सोलर बैरियर की तलहटी में एक प्राचीन गुफा थी, जिसका रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता था जिन्होंने आत्मा से कोई द्वार पार किया हो। जैसे ही साजिद उस गुफा में दाखिल हुआ, दीवारों पर बैंगनी और नीले चिन्ह जगमगाने लगे। हर चिन्ह एक कथा कहता था, किसी पुराने युद्ध की, किसी पुराने नायक की। और फिर एक शिला पर लिखा था, चिन्ह केवल संकेत हैं, परंतु उनमें छुपी शक्ति एक रहस्य है, और यह रहस्य केवल वही जान सकता है जिसके भीतर अवचेतन चिंगारी जल रही हो। साजिद ने जैसे ही वह चिन्ह छुआ, एक प्रकाश उसकी हथेली में समा गया, और तभी उसकी आंखों में एक नई स्मृति कौंधी, पर यह उसकी अपनी नहीं थी। उसने एक अजनबी योद्धा को देखा, एक युवा जिसने अकेले सैकड़ों अंधकार योद्धाओं को हराया था। उसके माथे पर वही चिन्ह था जो अब साजिद की हथेली में जल रहा था। ये क्या है? साजिद ने सोचा, क्या मैं उसी की शक्ति को आगे बढ़ा रहा हूं, या वो मैं ही था किसी पिछले जन्म में? तभी गुफा में एक छाया लहराई, वही ऊर्जा, वही सर्द हवा जो पहले भी महसूस की थी। तू खुद को जानने के जितना पास आएगा, हम उतने ही नजदीक होंगे। छाया एक बालक के रूप में सामने आई, साजिद जैसा ही दिखता हुआ, मगर आंखें काली और भावहीन। तू कौन है? साजिद चौंका। मैं तेरी परछाई हूं, तेरी वो शक्ति जो तुझसे अलग कर दी गई थी। अब जब तू जाग रहा है, मैं भी लौट आया हूं। अचानक वो बालक साजिद पर झपटा और दोनों के अस्त्र टकराए, पर इस बार युद्ध बाहरी नहीं था, ये युद्ध आत्मा के दो हिस्सों के बीच था। हर वार के साथ साजिद के भीतर की दुविधा बाहर आ रही थी। डर, गुस्सा, पछतावा, मोह, सब कुछ उस छाया के रूप में सामने था। पर जब साजिद गिरा और उसकी हथेली मिट्टी से छू गई, तो चिन्ह फिर चमका। शक्ति का मतलब जीतना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना होता है। और तभी साजिद की हथेली से निकलती प्रकाश रेखा उस छाया बालक को छू गई और वो चीखते हुए गायब हो गया। वो छाया हारी नहीं थी, वो बस समा गई थी। मैं लौटूंगा, और अगली बार तू खुद नहीं पहचान पाएगा कि कौन असली साजिद है। उसकी गूंज दूर तक जाती रही। वह जो रैंक से परे है। जब साजिद एक ऐसे योद्धा से मिलेगा जिसके पास कोई शक्ति रैंक नहीं है, फिर भी वो हर रैंक वाले को हरा चुका है। कौन है वह रहस्यमयी योद्धा? वह जो रैंक से परे है। सोलर बैरियर के भीतर साजिद की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। छाया से सामना होने के बाद उसके मन में कई प्रश्न थे। क्या वो छाया ही उसका अंत होगा, या वो शुरुआत थी एक और गहराई की? अब साजिद ने तय किया, उसे अपनी शक्ति के बाहर नहीं, अपने अस्तित्व के भीतर उतरना होगा। गुफा से निकलकर वह एक मैदान में पहुंचा, जहां हवा भी ठहरी हुई लगती थी, और वहीं एक व्यक्ति ध्यान मग्न अवस्था में बैठा था। सादा वस्त्र, न कोई चिन्ह, न कोई शक्ति की आभा। पर जैसे ही साजिद करीब पहुंचा, उसका शरीर खुद ब खुद भारी महसूस होने लगा। तुम कौन हो? साजिद ने पूछा। उस व्यक्ति ने आंखें खोलीं। उनमें गहराई थी, पर कोई रैंक नहीं। मैं रैंक रहित हूं, क्योंकि रैंक एक सीमा है और मैं सीमा के पार जा चुका हूं। साजिद चौंका। ऐसा कैसे संभव है? हमारे पास तो शक्ति रैंक होती है, नोविस, एडेप्ट, मास्टर। हां, वह मुस्कुराया। पर जब तू रैंक से लड़ता है, तब तू शक्ति के नियमों में बंधा होता है, और जब तू खुद से लड़ता है, तब रैंक तुझसे डरने लगती है। वो व्यक्ति कोई सामान्य गुरु नहीं था। उसका नाम किसी शिलालेख में नहीं था, पर उसके अनुभव उसकी उपस्थिति से झलकते थे। तू अपने भीतर छिपी अवचेतन ऊर्जा को जागा चुका है, पर क्या तू उसे नियंत्रित कर सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूं, साजिद बोला।
कोशिश से कुछ नहीं होता। तुझे अपनी छाया को गले लगाना होगा। फिर उस व्यक्ति ने अपनी हथेली हवा में उठाई और एक दर्पण प्रकट हुआ जिसमें साजिद ने खुद को देखा, लेकिन यह खुद कोई स्थिर छवि नहीं थी। हर पल वह चेहरा बदल रहा था, कभी साजिद योद्धा, कभी बच्चा, कभी अंधकार। ये क्या है? साजिद ने घबरा कर पूछा। ये वो साजिद है जिसे तूने खुद से छिपा रखा है, तेरे हर डर, भ्रम, क्रोध और मोह की परछाइयां। और फिर वह व्यक्ति बोला, तू शक्ति रैंक के 8 स्तर तक की बात करता है, पर सच्ची शक्ति का पहला कदम है रैंक को भूल जाना। साजिद स्तब्ध रह गया। तू इस रहस्य के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब तुझे पीछे नहीं लौटना। अगला मार्ग तेरे सामने खुल चुका है, वह जो चौथे स्तंभ की ओर जाता है। चौथा स्तंभ, प्रतिबंधित ज्ञान, जहां साजिद को एक ऐसे स्तंभ की रक्षा करनी होगी जिसका रहस्य अब तक किसी के पास नहीं था। वहां उसे मिलेगा मृत रैंकों का रहस्य, ऐसी शक्तियां जो अब इतिहास बन चुकी हैं। सुपर योद्धा सजीद सुनते रहिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।